छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें फटाफट से हम अपने दर्शकों के शेयर्स पर जानकारी लेते हैं कि क्या उनको स्ट्रैटेजी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। साईनाथ जी का सवाल है क्रॉस पर। मैम, इन्होंने 245 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, टारगेट पूछ रहे हैं 1 से 2 महीने का। जी विवेक जी, यहाँ पे स्टॉक का नाम मेरा मिस हो गया, आप वापस से मैम बता देंगे। क्रॉस, KROSS। जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल सबसे पहले तो जो मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम्स इसके अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, और चार्ट डेटा भी यहाँ पे काफी लिमिटेड है, जिसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, जो भी हमारे पास लिमिटेड डेटा यहाँ पे अवेलेबल है उस हिसाब से। एक यही बताना चाहूंगी कि होल्ड करके रखे, नीचे की तरफ में 210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, और कोई भी आपका अपसाइड मोमेंटम मिलता है तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं उसके बाद। जी, हर्षित चौहान जी का सवाल है मैम, एग्जिट प्लान बता दीजिए। EMBDL, ये इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड, पहले इंडिया बुल रियल इस्टेट हुआ करता था। ये 132 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं और 130 रुपए चल रहा है, क्या करें? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट इनकी खरीद भाव के आसपास ही चल रहा है, बिल्कुल। बट स्टॉक की तो जो फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है विवेक जी, वो पॉजिटिव साइड की है। हाल फिलहाल में ही जो इसके स्विंग हाइज बने थे अक्टूबर के अंदर, उसके ब्रेकआउट्स यहाँ पे विटनेस करने को मिले हैं, और उन्हीं लेवल्स को वापस से स्टॉक ने अभी फिलहाल के लिए रीटेस्ट करा है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, और ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे भी आप देखें तो मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बने रहे इसके अंदर। जैसे ही वापस से इनकी खरीद भाव के ऊपर स्टॉक जाता है तो वापस से आपको देखने को मिलेगा कि पोजिशनल बेसिस पे आपको 160 रुपए तक का एक अपवर्ड स्विंग इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ 125 का लेवल बनाए रखें। जी, KS रमेश जी का सवाल है, इनके पास हीरो मोटोकॉर्प के मैम 6100 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए अब इन पर। मुझे लग रहा है इन्होंने अभी जो टॉप फॉर्मेशन हुई उन्हीं के पास से इनकी खरीदारी है, और वहां से स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ ही फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके ब्रॉड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पे वीकनेस आपको काफी साफ दिखाई दे रही है, जहां पे स्टॉक के अंदर जैसे ही स्टॉक वापस से 4500 का लेवल ब्रीच करेगा तो इसके अंदर और गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिलेगी 4200 के लेवल्स तक। तो मेरी इससे एग्जिट की सलाह रहेगी, नुकसान के अंदर इजाफा और ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी, विमल जैन जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सारांश, ये इनके तो शेयर भी याद हो गए, इसलिए इन्होंने आज शेयर ही नहीं लिया है, बताया। बोल रहे हैं कि आज खुश हुआ हूँ थोड़ा, बट अभी भी थोड़ा रिव्यू करा दीजिए सर। इनका मैम जो शेयर है वो है BEML, इन्होंने आई थिंक 5100 के आसपास का लिया हुआ है। बता दीजिए मैम कि क्या करना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, खरीद भाव तो हालांकि काफी ऊपर की है इनकी। जो टॉप फॉर्मेशन इस साल में देखने को मिला जुलाई के करीब, वहीं से इन्होंने खरीदारी करी है इसके अंदर, बट ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। उसके बाद जो गिरावट हुई, जहां पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 4300 की लेवल के पास, उन्हीं लेवल्स को ब्रीच करा है हमने इस हफ्ते में, और वहां से आपको एक अपवर्ड राइज देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बना रहे। आज के अंदर देखने को मिल रहा है करीब 4% का गेन है आज के सेशन में, तो उनको राहत यहाँ पे डेफिनेटली महसूस होती हुई देखने को मिलेगी। 4800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक के लिए क्रॉस करना। जैसे ये क्रॉस करेगा तो फर्दर बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस खास करके बनाए रखे नीचे की तरफ 4200 के लेवल्स के पास। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं KS रमेश जी, TT के प्रेस्टीज पर पूछ रहे हैं मैम। इन्होंने 1006 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, करंट प्राइस 886 चल रहा है। पूछ रहे हैं कि कृपया बताएं कि एग्जिट कर लें और लॉस बुक कर लें या वेट करें फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं नहीं, डेफिनेटली वेट करिए। आप यहाँ पे जिस हिसाब से आपका नजरिया बन रहा है लॉन्ग टर्म का, तो इसका ब्रॉडर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है वो एक स्लो एंड स्टेडी राइज देखने को मिल रहा है। इस लेवल से भी यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम बताएगा। जैसे ही 1020 का लेवल स्टॉक क्रॉस करेगा तो फर्दर गेन्स भी इसके अंदर आपको 1200 1250 की लेवल तक होते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ में 835 का लेवल जो है वो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का लेवल बनता है, इसके लिए उसको मेंटेन करके रखें।
जी, एक दर्शक हैं इस्लामिक जी, ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी के बारे में हम जानना था इनको, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल विवेक जी, बॉटम फॉर्मेशन तो स्टॉक ने यहाँ पे बनाई है 35 की लेवल्स के पास, और वहां से एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक बार के लिए यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक वापस से नीचे अपना जो 40 रुपए का इसका 200 का डीएमए बनता है उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 सेशंस में यहाँ पे 48 के लेवल्स के पास एक रिजेक्शन फेस कर रहा है स्टॉक, और वहां से सप्लाई आपको बनती हुई देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर आप नीचे 40 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके रखें। जी, सारांश जी बोल रहे हैं अमित सर लास्ट टाइम आए थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था मेरे स्टॉक्स पर और ये भी मेरे फेवरेट एनालिस्ट बन चुके हैं अलॉन्ग विद केजरीवाल सर, मंत्री जी, तांबे जी। बिल्कुल अमित सर की एक अच्छी बात ये रही थी कि इन्होंने जब मार्केट बिल्कुल मेजर सेल ऑफ में चल रहा था अक्टूबर नवंबर में, तब उन्होंने बताया था कि दिसंबर में एक बेहतरीन रैली देखने के लिए मिलेगी और जनवरी तक मार्केट आपको नए हाइस तक बनता हुआ दिखाई देगा जनवरी। और आज भी उनका कॉन्फिडेंस मार्केट को लेकर नेगेटिव नहीं है। यही अच्छी पहचान होती है एक अच्छे एनालिस्ट की कि जब खराब समय चल रहा हो उस समय क्या करना है, जो प्रोत्साहन देना जरूरी है, झूठा प्रोत्साहन नहीं, सही प्रोत्साहन विद डेटा, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रविराज यादव जी हैं, जिन्होंने की सवाल पूछा है। सर जी नमस्कार, मैंने मनी 9 देखकर इन्वेस्ट किया है, मनी 9 इज़ बेस्ट प्रोग्राम सर, थैंक यू संतराज जी। एंड इनका सवाल है मैम टेस्टी बाइट्स पर 14,256 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने का व्यू है, क्या करना है इनको? यहाँ पे मैं अपना व्यू लिमिटेड रखना चाहूंगी, क्योंकि इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करती। वॉल्यूम्स के हिसाब से इसके अंदर वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी इनफैक्ट व्यूअर से भी यही सलाह रहेगी कि लो वॉल्यूम स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे। जी, इनका दूसरा सवाल मैम बता दीजिए, केसीपी शुगर जो कि इन्होंने 54 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? 3 महीने का व्यू है इनका। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये भी सिमिलर काइंड ऑफ काउंटर है यहाँ पे विवेक जी, जहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पे आपको मिसिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में ही देखे तो करीब आपको 1 लाख स्टॉक्स की यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेगी। तो जो कन्विक्शन ऐसे स्टॉक्स पे बनता है कि बने रहे या फिर ना बने रहे, वो एक यहाँ पे मिसिंग होता हुआ मेरी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इस पे भी मेरी कोई सलाह नहीं रहेगी। हाँ, स्टॉक चार्ट को देखते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि नीचे 48 का लेवल अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो इसके अंदर गिरावट और देखने को मिल सकती है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, आशीष जी। आशीष जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। आशीष जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनका सवाल लेने की कोशिश करते हैं। उनका सवाल है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर 2753 रुपये के भाव के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। मैम हिंदुस्तान यूनिलीवर जब परसों गोदरेज कंज्यूमर पर ख़राब खबर आई थी, सारे ही एफएमसीजी काउंटर पिट गए थे, उस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर भी था, 3% पिटा था, हालांकि गोदरेज कंज्यूमर तो 9-10% पिटा था। अभी क्या करना है? थोड़े ऊपर के भाव के हैं इनके पास शेयर। जी बिल्कुल, तो जिस हिसाब से एफएमसीजी के अंदर एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी वो गिरावट आपको हावी होती हुई देखने को मिली। इनफैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे अराउंड सितंबर एक टॉप फॉर्मेशन बनाई, और वहां से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ ही इसका जो ओवरऑल ब्रेकडाउन है वो हो चुका है। अभी फिलहाल की ये जो गिरावट है इसमें 2370 का लेवल है जो स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल कायम करा है। ये लेवल ब्रेक होने पे आपको फर्दर एक और गिरावट इसके अंदर हावी होती हुई देखने को मिलेगी। तो इनका नुकसान के अंदर इजाफा जो है वो ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी, रिहान जी हैं, ये पूछ रहे हैं बॉम्बे डाइंग पर मैम इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 252 के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? बने रहे, काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में ही अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग फॉर्मेशन करी और वहां से नैरो रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी यहाँ पर जो है वो एक बढ़त आपको देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ। जैसे ही 225 का लेवल हम क्रॉस करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको फर्दर इसके अंदर गेन्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो है वो 250 रुपए तक यहाँ पे बना रहेगा। 250 पे इसके अंदर एक वापस से फ्रेश ब्रेकआउट भी
देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे वापस से मोमेंटम इसके अंदर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बने रहे नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, जो यहाँ पे आपका 210 की लेवल के पास बनता है। बिल्कुल। आज रेलवे काउंटर्स पे खबर तो हम बता ही रहे थे कि बजट से रिलेटेड रहता है, क्योंकि बजट को लेकर एलोकेशन की बात होती है और हर बार उस दिसंबर मंथ में अक्सर इन काउंटर्स में अच्छी रैली दिखाई देती है। आज भी काउंटर में मूव अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा, इस पर भी इनका सवाल है मैम। इन्होंने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं 300 रुपये के भाव के, और आज ये काउंटर चल रहा है 1000 शेयर हैं इनके पास इनफैक्ट, और 347। मैडम 47,000 रुपीज़ इनको मिल रहे हैं अभी। ले लें या वेट करें? ओरिएंटल रेल इंफ्रा बीएससी का शेयर है मैम। जी बिल्कुल। यहाँ पे बीएससी के कुछ काउंटर्स है जिनको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करती हूँ विवेक जी, तो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। जिस हिसाब से इनको मुनाफा देखने को मिल रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी डेफिनेटली उसको बुक कर लीजिए। और भी रेलवे काउंटर्स है जिनके अंदर आपको काफी अच्छा एक मोमेंटम वापस से बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वहां पे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो मैम कौन से वो काउंटर होंगे? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो रेलटेल का जो काउंटर है, वहां पे आपको एक वापस से फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक करीब 5% की बढ़त के साथ अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और वहां से आप देखें तो ऊपर की तरफ अभी भी इसके अंदर जो मोमेंटम है वो 510 से 520 रुपए तक का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस इसके अंदर अभी आपको मेंटेन करके रखना है, वो बनता है नीचे 425 के लेवल का। बिल्कुल। तो यहाँ पर रेलवे काउंटर्स पर आप जो अननोन काउंटर्स है वहाँ से निकल के आप थोड़ा सा आप जो नोन काउंटर्स हैं उनकी तरफ स्विच कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। कुछ और हमारे दर्शक हैं, आई वुड रिक्वेस्ट सारांश जी कि अब आपका सवाल ले लिया है, अब आप थोड़ा दूसरे नए सवाल की तरफ वेट करें। सुनीता चौधरी जी बोल रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट माय विश। गुड मॉर्निंग मैम, दिल से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। रितु शर्मा जी का सवाल है टाटा कम्युनिकेशन पर। मैम 100 शेयर हैं 3804 के, 3804 रुपये के हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं। जी बिल्कुल। 3804 का यहाँ पे अगर इनका बाय प्राइस है, तो आई थिंक इनकी यहाँ पे काफी लंबे समय से ही खरीदारी होगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस में वापस से देखने को मिल रहा है कि 1710 1715 की लेवल के पास वापस एक सपोर्ट लेवल इसके अंदर कायम हुआ है। बने रहे ऊपर की तरफ, वापस से जो मोमेंटम है वो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू होता हुआ। 2075 का टारगेट इसके अंदर बन रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी। मयंक कतपालिया जी का सवाल है नॉर्थन आर्क, इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या मैम? यहाँ पे टेक्निकल डेटा तो काफी लिमिटेड है, क्योंकि हाल फिलहाल की ही स्टॉक के अंदर लिस्टिंग हुई है। और अगर आप लिस्टिंग प्राइस से देखें तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फ्रेश बाइंग के लिए अभी तो इसके अंदर सलाह नहीं दूंगी मैं। आप थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा और प्राइस एक्शन डेटा को बिल्डअप होने दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी जो है वो यहाँ पे 260 से लेके 265 के रेट के अंदर काफी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। 2 बार इसी लेवल को हमने टेस्ट करा और वहां से गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है, तो हाल फिलहाल के लिए फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। जी। एक हमारे दर्शक हैं एसकेपी सिक्योरिटीज़ के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं मैम, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि फंसे हुए हैं। इन्होंने रेट नहीं बताया कि किस रेट के फंसे हुए हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकिंग के ज़्यादातर काउंटर में हम अच्छे चल रहे हैं। एसकेपी सिक्योरिटीज़ पर क्या लग रहा है? 231 रुपये चल रहा है ये शेयर। यहाँ पे अगेन विवेक जी, छोटा काउंटर है, मैं इसको ज्यादा ट्रैक नहीं करती। कैपिटल स्पेस में काफी बेहतरीन स्टॉक्स है जिनको आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इस काउंटर के बारे में मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और सवाल सल निखिल जी का सवाल है, रेमंड के इनके पास 1870 रुपये के कुछ शेयर हैं और 20 रुपये पर इन्होंने जेपी पावर की एक 5000 शेयर लिए हुए हैं। एक मंथ होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है, क्या टारगेट रखें? जी बिल्कुल। रेमन के अंदर तो कोई दो राय नहीं है। कल के सेशन के मूव के बाद आज के सेशन में जो इसका एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली बने रहे इसके अंदर। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखें
शॉर्ट टर्म बेसिस का इनका नजरिया है, तो उस हिसाब से 1725 का लेवल है जो रेमंड को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जो ये लेवल बना रहेगा तो ऊपर की तरफ इनका मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। जेपी पावर का जहां तक सवाल है, जेपी पावर के अंदर भी बने रहने की सलाह रहेगी। अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें आप, इसके अंदर एक रेंज फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, जहां पे सपोर्ट लेवल जो है वो 16 रुपए के करीब यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 24 रुपए के करीब आपको देखने को मिल रहा है। बने रहे जेपी पावर के अंदर, स्टॉप लॉस के तौर पे यहाँ पे 17.5 का रेट अब ध्यान में रखें, और ऊपर की तरफ 24 के लेवल के पास प्रॉफिट बुक करें। जी, अशोक यादव जी पूछे मैम, प्रकाश इंडस्ट्रीज 223 रुपए के बाय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? मेटल से जुड़ी कंपनी है मैम, माइनिंग अप्रूवल इनको जी मिली बिल्कुल। है हाल में, लेकिन काउंटर रेंज में फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। प्रकाश इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 178 के भाव के पास चल रहा है, और जी यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट आज के सेशन में आपको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली रेंज के अंदर फंसा हुआ था ये स्टॉक, बट आज ओपन लॉ की फॉर्मेशन के साथ रेंज ब्रेकआउट करा है स्टॉक ने, और ऊपर की तरफ जो मोमेंटम है इसके अंदर वो आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा 200 रुपए के लेवल्स तक। बट ये थोड़ा सा पोजिशनल रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो इसके वॉल्यूम्स है वो काफी हद तक आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हुई है उसमें वॉल्यूम्स का इजाफा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो बने रहे नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस के तौर पे आप यहाँ पे 170 का लेवल ध्यान में रखें। जी, दिनेश पोपली जी का सवाल है, अदानी ग्रीन एनर्जी पर मैम क्या करना है? इस कंपनी पर तो खबरें रुकी नहीं रही हैं, लेकिन काउंटर ने जिस तरह से खराब खबरों के बाद रिएक्शन दिया था नेगेटिव, रिएक्ट भी पॉजिटिव भी किया, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया, लेकिन फिर फंस गया है। तो ये जो पॉजिटिव मूव हमने देखा, इसे हम टेक्निकल टर्म्स में डेड कैट बाउंस कहते हैं, कि जो खबरों के चलते हुए इसके अंदर गिरावट आई तो स्टॉक ने एक वापस से राहत की सांस लेने की कोशिश करी, बट उसका भी यहाँ पे नेगेशन हो चुका है और फर्दर गिरावट इसके अंदर हावी हुई है। तो ज्यादातर अदानी काउंटर्स में आपको यही देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर एक यहाँ पे इजाफा तो आया, बट उसको सस्टेन नहीं करा, एक डेड कैट बाउंस आया, और वहां पे उसके बाद वापस से गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन के अंदर भी ये जो गिरावट है वो आपको फर्दर कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। तो मेरी इससे एग्जिट की सलाह रहेगी। बिल्कुल। भावना शर्मा जी हैं, CDSL पर पूछ रहे हैं, इन्होंने 1400 रुपये पर बाइंग की हुई है मैम, क्या करना है? बहुत ही अच्छी काउंटर पिक है सीडीएसएल की इनकी, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी दिया है। 1720 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था काउंटर, उसके बाद जो हमने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर एक इजाफा देखा, उसके साथ साथ इसी स्टॉक के अंदर भी हमने एक बाइंग एक्शन देखा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे आप 2000 रुपए तक का लक्ष्य इसके अंदर मान के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अभी इनका यहाँ पे बनता है, तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है नीचे की तरफ में 1830 का स्टॉप लॉस बनाए रखे। 2000 के ऊपर डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है यहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना रहेगा। बिल्कुल, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि उन्होंने जितने भी इंडिया के टॉप के स्टॉक रिलेटेड, ब्रोकिंग रिलेटेड और जो एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं उन पर एक रिपोर्ट बनाई है। एक विस्तार से मैं बात करूंगा आज, लेकिन उनका जो टारगेट है बिल्कुल CDSL पर उनका भी 2000 का ही टारगेट है, तो मैम का भी 2000 का ही टारगेट है, तो आप बने रहें। एक हमारे दर्शक हैं अरुण कुमार जी, ये पूछे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ पर माफ़ कीजिएगा मैम, 23 रुपये पर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं होल्ड कर सकते हैं क्या? उनके खरीद भाव के पास ही स्टॉक चल रहा है, और वहां पर अगर आप देखें तो डेफिनेटली गिरावट के बाद एक ब्रेकआउट भी विटनेस करने को मिल रहा है। हालांकि 24 रुपए, 24.5 रुपए के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी स्टॉक के अंदर फेस होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरी यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि एक रेंज बाउंड कारोबार आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जी, दीपक नागर जी भी अलवर से जुड़ चुके हैं। नागर साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर, एक यूनोमिंडा है मेरे पास, 200 शेयर हैं 1088 के रेट पे। और दूसरा शेयर है वो है HBL इंजीनियरिंग या पावर, दोनों ही आते हैं उसमें, वो है 650 की बाइंग, 200 शेयर उसके हैं जी, तो कब तक बने रहना है? बिल्कुल, ऊनो मिंडा आपके रेट से ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो 1 या 2% ही नीचे है, और 1088 के लिए हुए हैं मैम, 1071 72 चल रहा है, क्या करना है ऊनो मिंडा पर मैम?
नहीं, उनो मिंडा में तो यहाँ पे विवेक जी बने रहना है। स्टॉक जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी अगर आप देखें तो जैसे ही 1120 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो वापस से इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1210 का लेवल जो बनता है वो इसके अंदर एक लक्ष्य के तौर पे आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें इनका, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 1025 का बनेगा। बने रहने की सलाह रहेगी, बट 1200 रुपए के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो लेवल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह इस पूरे साल के अंदर एक्ट करा है। जी सर, मैं अभी आपका एक ही सवाल ले रहा हूँ, दूसरा सवाल, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस समय लाइन पर हैं। साइना जी जीपीटी हेल्थ केयर पर पूछ रहे हैं, 188 रुपये के लिए हुए हैं मैम, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अगेन ये विवेक जी वापस से एक ऐसा ही काउंटर है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ही कम मैम देखने को चार्ट तो होंगे, मिलेगी। चार्ट पर आप बता जी दीजिए कि चार्ट पर कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल, तो चार्टिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे तो एक तरफ का ही जब इसके अंदर मोमेंटम बनता है तो वो काफी लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक वो एक तरफ का ही मोमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो वापस से शुरू हुआ है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र पर। चंबल फर्टिलाइज़र पर क्या करना है मैम? डेफिनेटली दिस काउंटर इज वेरी गुड। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इसका एक स्लो चैनल फॉर्मेशन हो रहा था उसका ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे जैसे ही आपको ये 550 की लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। चैनल का जो रेंज है वो यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का चैनल का रेंज फॉर्मेशन बन रहा है और उसका ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है स्टॉक। नीचे की तरफ और स्टॉप लॉस के तौर पे आप यहाँ पे 510 का लेवल जो है वो बनाए रखें, बट इसको होल्ड करके रखें। जी, इन दर्शक का नाम था रॉबी सिंह। इन्होंने दूसरा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, ग्रीव्स कॉटन। ये लगातार काउंटर बस में चल रहा था, इसमें खबर भी आई कि विजय केडिया साहब ने इसके कुछ 12 लाख शेयर उठाए हैं, जिसकी वजह से काउंटर 200 रुपये से 250 रुपये की रेंज में एकदम से चला गया। मैम आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, काउंटर पर कैसे ट्रेड करें? ये डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप बैकडेट चार्ट में जाए तो जनवरी 2022 के अंदर आपको इन्हीं स्तरों के पास स्टॉक के अंदर एक सप्लाई बनता हुआ देखने को मिला था। उसी लेवल्स को वापस हमने यहाँ पे छुआ है और वॉल्यूम्स के साथ वहां पर आपको एक सप्लाई देखने को मिला था, जो आज वापस से यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके अंदर पोजिशन है तो उसको एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। जी, हिमेंद्र सिंह जी का सवाल है टाटा एलेक्साई पर। मैम इन्होंने 7500 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करूं। मैम ये तो काउंटर काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद 78 7900 तक आई बिलीव ये गया, उसके बाद 64 6500 भी मार्केट के फॉल में आता हुआ दिखाई दिया। रिवर्स भी काउंटर ने उतना ही तेज किया है, 73 7400 की रेंज तक आता हुआ दिखाई दिया। क्या करें? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है विवेक जी। अगर आप इसका वीकली चार्ट यहाँ पे दिखा सके तो वहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक 10,000 का स्तर है, वहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया है और वहां से आपको एक नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी जो है वो 6,500 के लेवल्स के पास कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हर बार उन्हीं लेवल्स को हम नीचे छूते हैं और वहां से ऊपर की तरफ का एक बाउंस देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल की खरीद से यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 8500 का लेवल क्रॉस करता है वापस से आपको 9500 तक का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस इसके लिए खास करके जो नीचे की तरफ बन रहा है वो 6665 का लेवल है। इस लेवल को अगर हम ब्रीच नहीं करते हैं नीचे की तरफ में तो ये मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड का इसके अंदर रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीमेंट भी काफी बढ़िया इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। जी, जयदास जी का सवाल है टाटा स्टील सेल और एनबीसीसी क्या करें, सेल करें या होल्ड करें? सर टाटा स्टील और सेल पर हमने नुवामा की रिपोर्ट भी पढ़ दी थी, जिसमें कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी है और साथ ही अमित सर ने भी बोला कि मेटल काउंटर्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। मैम एनबीसीसी पर सवाल ले लेता हूँ, इनका क्या करना चाहिए, इनको बाय सेल और होल्ड? एनवीसीसी के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ वापस से स्टॉक जो है वो एक बेस फॉर्मेशन बनाई है और वहां से आपको वापस बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और डेलीज पे भी ये काफी क्लियर विटनेस होने को
मिल रहा है, तो करंट लेवल से बने रहे ऊपर की तरफ। स्टॉक का मोमेंटम जो है वो ऑन द पॉजिटिव साइड 113 110 की लेवल्स के तक बना रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे की तरफ में 97 का लेवल ध्यान में रखें। जी मैम, कुछ एक काउंटर्स जो आपकी रडार पर हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे जो काउंटर्स है वो उसमें से पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कॉनकॉर का। अगर आप कॉनकॉर का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे बेस फॉर्मेशन हुई है और वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की जो एवरेजेस है उनके ऊपर स्टॉक फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से आप उसको ले सकते हैं। टारगेट 900 का और स्टॉप लॉस 845 का। उसके अलावा कमिंस इंडिया, आज के सेशन में आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है। करंट लेवल से उसको भी आप ले सकते हैं ऊपर की तरफ। टारगेट 3750 और स्टॉप लॉस 3525। बिल्कुल, तो कमिंस इंडिया 3619 चल रहा है अभी, 3750 रुपये के टारगेट, तो करीब करीब 130 रुपये ऊपर के टारगेट है और 3525 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बाय करने की राय है। और दूसरा जो काउंटर है वो है कॉनकोर कंटेनर कॉर्प, इस काउंटर पर भी खरीदारी की राय है। और रेलवे काउंटर है और 900 रुपये का टारगेट और केवल मैम ने 9 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया, तो रिस्क वॉट के लिहाज से ये काफ़ी शानदार लग रहा है काउंटर कॉनकोर। तो यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स पर आप पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं। धवनी मैम की ये राय है। धवनी मैम, आप हमारे साथ जुड़े, मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। आप प्रेशर मैम। आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शकों के सवाल लेने से पहले अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च मिस्टर ब्रिजेश एल जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग विवेक। ब्रिजेश सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल मैं लेता हुआ चल रहा था और यहाँ पर देखें तो कुछ दर्शकों के सवाल में आ रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन और JWL 3 मंथ्स के लिए पूछ रहे हैं राजेश जी। सर, जुपिटर वैगन जिस काउंटर पर अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है, करीब 9% ये काउंटर ऊपर है, अब इनफैक्ट 12.5% ऊपर हो चुका है, क्या करें सर? विवेक, जुपिटर वैगन हमारे दिवाली पिक में से भी है, तो हमने इसको 650 का टारगेट दिया हुआ है। तो डायरेक्शनल व्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है हमारा। और हमारा जो बाय रिकमेंडेशंस के बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया था, लेकिन अभी वापस ये 540 के करीब हमने इस बाय इनिशिएट किया था दिवाली के टाइम पे, फिर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन देखने को मिला। अब ये काफी पोज के साथ, वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, तो इसमें इमीडिएट बेसिस पे मैं और एक 100 पॉइंट्स का मूव देख रहा हूँ। तो मेरी सलाह है कि वो पोजीशंस को होल्ड करें। जी, शिपिंग कॉरपोरेशन पर सर आपके टारगेट्स क्या होंगे? शिपिंग पे थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, क्योंकि जब रिसेंटली जब 350 तक गया ना, उसके बाद वो न्यूज पे गया था, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। शिपिंग में उतना एक्सट्रीम पॉजिटिव बायस नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है शिपिंग में 250 260 के आसपास, अगर वो सौदा प्रॉफिट में है, या फिर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी सर, एक काउंटर देखिए मिष्ठान फूड, ये काउंटर लगातार इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ सवाल उठे थे और ये काउंटर 20% के 2 डाउन सर्किट लगाए, फिर इसने कल भी 10% का डाउन सर्किट लगाया, लेकिन आज बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे काफ़ी सारे दर्शक 15 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं। क्या ये एक फेक बाउंस बैक है या ये लग रहा है कि अभी थोड़ा अच्छा बाउंस बैक मिल जाएगा इस काउंटर पर? अगर हम एक 6 महीने का जो अगर रिटर्न्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट 50% माइनस रिटर्न्स है इसमें, और इसे BSE में लिस्टेड है। 900 करोड़ का कंपनी है, और पी अगर देखते हैं तो फिर भी उतना ही इंडस्ट्री पी से काफी नीचे है। हालांकि मैं इसको ट्रैक नहीं करता, प्योरली फ्रॉम चार्ट के नजरिए से देखे तो मुझे लग रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है 12-13 के आसपास तो एक बार निकल जाए। अगर 15 में अटका है तो फिर ठीक है, अगर कॉस्ट भी आता है तो निकल जाए। इसमें पोजिशंस बना के रखने का फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी कोई अपॉर्चुनिटी है इसमें। बिल्कुल, तो यहाँ पर मिष्ठान फूड यहाँ पर 12-13 रुपये तक अगर ये मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि ये जो बाउंस बैक होगा ये इतना तक ही जा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं सर, त्रिवेणी टरबाइन पर पूछें, 840 रुपये की इनकी परचेज प्राइस है, 200 शेयर हैं, क्या करना है? होल्ड करें, क्योंकि इसमें अभी काफी टाइम के बाद इसमें काफी अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ये हमारे पिक में से भी है। ऑन ए इमीडिएट बेसिस मुझे इसमें 200 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 1000 प्लस के आसपास हो सकते हैं, 1000 को छूने की कोशिश कर सकते हैं। तो पोजिशंस बनाए रखें, पॉजिटिव बायस रहेगा। जी,
अमल जी का सवाल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर, एचपीसीएल पर सर 409 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। ओके, 409 के आसपास लिया हुआ है, तो जी आई थिंक ओके, इसमें उतना ऑन इट्स ओन उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब यहाँ पे जब सेल ऑफ आया था, वो एक 430 440 के लेवल से एक सेल ऑफ आया था। थोड़ा अगर एक 5-6% का मोमेंटम मिलता है तो मुझे लग रहा है अगर शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो वहां पे वो क्वेश्चन आप प्रॉफिट मान लीजिए। अगर ये जैसे मोमेंटम खत्म होता है तो ये फिर से वापस 400 के नीचे जा सकता है। ओके। एक हमारे दर्शक हैं सुगन साहा जी, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर पूछ रहे हैं सर, 140 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है। ओके, सो लॉन्ग टर्म का नजरिया तो आप होल्ड करें, क्योंकि हमें लगता है कि एक 2-3 साल के अगर नजरिया रख सकते हैं तो आपको डेफिनेटली पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि इसमें अभी बाइंग कर सकते हैं करके। जी, काफ़ी सारे दर्शक हैं जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जिन रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के सवाल ले लिए गए हैं वो कृपया सवाल अब अपने रोक दें। एक हमारे साथ दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जयदास जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि सर बाय करें या होल्ड करें, सेल कर दें। मेरी सलाह है कि उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और ये बाकी ये भी स्मॉल फाइनेंस, ये जो है इसमें फिलहाल आरबीआई का इसमें जो चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन अभी नया तो बिल्कुल ना जोड़े। एक मोमेंटम आने की उम्मीद है, बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। 40-45 के आसपास आप इसको देख सकते हो, वहां पे एक पोजीशन रिव्यू कर ले। इसमें ऐसे एक्सट्रीम ऐसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से फिलहाल हम रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे। जो भी लोग फंसे हैं उनको बोल रहे हैं कि होल्ड करें, और एक अगर बाउंस वगैरह मिलता है तो उस टाइम पे वो जो सिनेरियोस रहेंगे उस हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे, बट देन नए पोजीशंस नहीं बांधे इसमें। जी, औडंबर फाउंडेशन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बीपीसीएल और आरबीएल पर पूछ रहे हैं, 357 बीसीएल लिए हुए हैं और 217 पर आरबीएल बैंक लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर। आरबीएल में हमारा रिसेंटली 1-2 दिन पहले हमने थोड़े से 160 के लेवल से हमने इसमें एक इनिशिएट किया हुआ है। 200-210 तक का व्यू है, तो एवरेज करें तो मुझे लग रहा है वो एक अभी जो एवरेज करेंगे आरबीएल में तो वो उनको 20-25 रुपए का एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग बट डेफिनेटली उसमें मिल सकता है। आरबीएल में सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आरबीएल में डेफिनेटली वो एक तेजी ऐड कर सकते हैं। विवेक, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? सर बीपीसीएल 357 का लिया हुआ है इन्होंने। ओके, सो सेम मेरी सेम बीपीसीएल एचपीसीएल में मेरी सेम वही व्यू है। बाउंस बैक पे थोड़ा सा उछाल आ रहा है, लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा 357 तक भी जाएगा। 330 या 325 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार इसमें रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है। वहां पे पोजीशंस रिव्यू करें, या हो सके अगर आप शिफ्ट कर सकते हो शिफ्ट कर लीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं महेश जी, ये पूछ रहे हैं सुला वाइन यार्ड पर फ्रेश एंट्री पॉसिबल है क्या। सर अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर इस कंपनी का सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि वाइन की डिमांड जो होती है वो इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन क्या लग रहा है काउंटर चलेगा क्या। रिसेंटली जो करेक्शंस आए थे 400 का, तो उसने एक बार डिमांड ले लिया है। 203 का जो मूविंग एवरेज है 472 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उतना बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट प्राइस से। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली फिर इसमें नया रिवर्सल बन सकता है। जैसे कि आपने बताया कि नवंबर दिसंबर जैन में सीजन होते हैं, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वार्टर्स के नंबर शायद अच्छे आए, तो एक रिस्क लिया जा सकता है इसमें। बिल्कुल, वैसे भी सर ईयर एंड आ रहा है, दिसंबर का एंड चल रहा है, अब तो लोग ईयर एंड पर मस्ती के मूड में आ चुके हैं। नुकसान किसी एसेट में ऐसा सच हुआ नहीं है, ठीक है थोड़े पोर्टफोलियो नीचे आ गए हैं, रियल एस्टेट में बतेरा पैसा बना है लोगों का, गोल्ड में, सिल्वर में, हर जगह हर एसेट क्लास ने पिछले 2-3 साल से परफॉर्म किया, तो लोगों के पास पैसे तो हैं और वो 5 स्टार होटल्स के शेयर्स देखने में लगता भी है। इंडियन होटल ऑल टाइम हाइस के पास चल रहा है। यस यस यस। तो डिमांड तो आजकल वैसे भी अच्छी ही आ रही है लिकर की, तो देखना होगा कि क्या रहता है इस काउंटर पर। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और काउंटर जहां पर कि दर्शक हमारे सवाल पूछे। जोमेटो
एक हमारे दर्शक हैं अरुण पटेल जी, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं 292 के, क्या करना चाहिए सर इनको? 320 तक होल्ड करे, काफी लोग के पोजीशन अटके हैं। 320 तक का हमारा एक डायरेक्शनल व्यू, और अगर बाय एनी चांस इसको 280 या 270 पे मिलता है तो आप थोड़ा पोजीशन बांध भी सकते हैं। तो 270 से 320 का एक ट्रेड सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये नए लेवल्स है, बट डेफिनेटली इसमें एक अपॉर्चुनिटी है अभी। जी, आंचल कौरव जी का सवाल है अमरा राजा पर। मैम ने लिए हुए हैं 6 मंथ्स का व्यू लेना चाहती हैं ये, क्या करना चाहिए सर अमरा राजा पर? फिलहाल तो साइडवेज है, डाउन ट्रेड में फिलहाल ट्रेड करे, कहीं ना कहीं 1200 के आसपास इसने सपोर्ट लिया हुआ है। कंफर्मेशन नहीं है, मेरी सलाह है कि होल्ड करें, थोड़े वेट एंड वॉच करें, देखते हैं कि इसमें आगे आने वाले दिनों में कुछ बाइंग, अच्छी बाइंग आती है कि नहीं आती। तो 1200 जब तक होल्ड कर रहे हैं मुझे लग रहा है इसमें सेफ है। अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं तो फिर हम इसको एवरेजिंग के सोच सकते हैं। जी, लेकिन एवरेजिंग की बात करनी हो या बाय सेल की बात करनी हो, और कोई भी काउंटर को डीप में अगर आप सोचेंगे, उसके कारण जानेंगे, तो तभी आप बाय सेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है।